टाटा नैनो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या थी? प्राइस इसकी स्ट्रेंथ नहीं थी क्या? थी। प्राइस इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। प्रॉब्लम थी इसकी पोजीशनिंग में। प्राइस में प्रॉब्लम नहीं थी, प्राइस तो उसकी एक्चुअली ताकत ही थी, लेकिन जो पोजीशनिंग ऑफ वर्ल्ड चीपेस्ट कार, एक्चुअली इसको सटल तरीके से जाना चाहिए था, इसको थोड़ा हिडन जाना चाहिए था, इस पर ज़्यादा बात नहीं होनी चाहिए थी। प्राइस वॉज द स्ट्रेंथ बट पोजीशनिंग वॉज द वीकनेस। मोर टाइम, कम ऑन। 1 लाख रुपए में गाड़ी बिकना ये एक ताकत थी, लेकिन लखटकिया गाड़ी कहलाए जाना ये उनकी कमजोरी बन गई। लाख रुपए की गाड़ी बिकना बहुत बड़ी बात है साहब, बन नहीं सकती है लाख रुपए, बहुत लो ग्रॉस मार्जिन पे बनानी पड़ेगी गाड़ी। मतलब एक डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, हर जगह पे कॉस्ट सेविंग करनी, ये बड़े कमाल की चीज। टाटा ग्रुप को मैं बधाई देता हूं, हिम्मत का काम किया है, किसी और में इतनी हिम्मत थी नहीं। मैं दोबारा बता, टाटा ग्रुप ने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। हर आदमी में हिम्मत नहीं है इस प्रकार सोचने की भी कि मैं जन जन तक गाड़ी पहुंचा सकूं अपने देश के अंदर। ऐसा देश जहां पे एक गंजा आदमी जिसकी तोन निकली हुई है, जो देखने में उतना खूबसूरत नहीं, रंग से काला है, उसको भी लड़की खूबसूरत चाहिए शादी के लिए। ये ऐसा देश है जहां पे अखबार में ऐड निकालते हैं, स्लिम फेयर कंप्लेक्शन एंड ब्यूटीफुल गर्ल नीडेड। ध्यान दीजिएगा, देश भारत ऐसा है, थोड़ा इंफीरियोरिटी रहा है अंग्रेजों के कारण, यहाँ पे खूबसूरती पे, डिजाइन पे, लुक्स पे बहुत वैल्यू किया जाता। लेकिन टाटा नैनो क्या लग रही थी? वो लग रही थी एक ब्लोन अप मैच बॉक्स, अ रेप्लिका ऑफ एन ऑटो रिक्शा which looked like a mouse। कवर्ड ऑटो रिक्शा कहा जाने लगा इसको। ऐसा बोले कि ये वो ऑटो रिक्शा है जो कवर्ड है, अच्छा पहिए 4 हैं इसके अंदर। ऐसा पोजिशनिंग खतरनाक हुआ ऑर्गेनाइजेशन के लिए। चीप गाड़ी के साथ में जो अनरिलायबिलिटी का टैग लगा ना कि ये गाड़ी ठीक नहीं रहेगी, उसी दौरान कुछ 2-3 लाख गाड़ियों में से पहले साल के अंदर लगभग 3 गाड़ियों में आग लग गई और कुछ इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स आए सामने। अच्छा, ये इंसिडेंट और एक्सीडेंट ज्यादा नहीं थे, क्लोज टू 1 मिलियन गाड़ियां बिल्कुल ठीक चल रही थी, 3 ही गाड़ी में दिक्कत थी, लेकिन मार्केटिंग की टीम पॉजिटिव रिबटल जनरेट नहीं कर पाई। दे कुड नॉट डू इनफ टू टेक अवे दिस कैंपेन जो अपने आप नेगेटिवली स्प्रेड हो रहा था ना इनके बारे में, हे चलेगी नहीं। सारे कॉम्पिटिटर उस समय पीछे लग गए थे नैनो को ठोकने के लिए, और सब बोल रहे नैनो नहीं चलेगी, नैनो 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 ले रखी, नैनो ली हुई तो तुम्हारे पास नैनो है, ऐसा बोल बोल के पोजीशनिंग पूरी खराब हो रही थी और वहां पॉजिटिव रिबटल जनरेट नहीं किए। ध्यान दीजिएगा, मार्केटिंग की टीम को जितना मेहनत करना चाहिए था ना गाड़ी में आग लगने के 2-3 इंसिडेंट्स के बाद, एक्चुअली हर गाड़ी में आग नहीं लगी है, गाड़ी में दिक्कत नहीं थी, आग लगने के कारण कहीं और भी हो सकते थे। 4-5 लाख गाड़ियां वो भी तो चल रही थी ना बिल्कुल ठीक, उसमें भी तो नहीं लगी ना आग। 2-3 गाड़ी में आग लगने का मतलब ये नहीं है कि गाड़ी बेकार थी, लेकिन मार्केटिंग की टीम ने जिस तरीके से बाउंस बैक करके उसको जितनी मेहनत की जानी चाहिए थी पॉजिटिव रिबटल के अराउंड, वो किया नहीं गया और ये बाय डिफॉल्ट कैंपेन नेगेटिव साइड चला। जरा देखिए होता क्या है, पॉजिटिव न्यूज धीरे धीरे चलती है, नेगेटिव न्यूज बहुत तेज स्प्रेड हो जाती है। वो पॉजिटिव न्यूज को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, नेगेटिव न्यूज तो अपने आप बढ़ती है, और वो मेहनत मिस कर रही थी टाटा नैनो की मार्केटिंग की टीम। अच्छा, तो टाटा ग्रुप की ये पहल टाटा मोटर्स की कि घर घर में गाड़ी हो, गांव गांव में गाड़ी हो, हर व्यक्ति के पास गाड़ी, उस समय उनकी पोजीशनिंग टियर 2 और टियर 3 सिटीज में, यानी कि छोटे शहरों में और गांव की तरफ ज्यादा टारगेट करना चाहते थे नैनो को। पर हुआ क्या, अगर आप ध्यान से देखें, शहर में फैमिलीज आर लीनर एंड रोड्स आर क्लीनर। ध्यान दीजिएगा, कम ऑन। शहर के अंदर छोटा परिवार होता है और सड़कें ठीक ठाक होती है, पर गांव में परिवार बड़ा होता है। एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब एक परिवार के अंदर इतने लोग और सड़कें होती ही नहीं है। अब इतने लोग नैनो में अगर घुसने की कोशिश करें, एक तो फिट नहीं हो पाते थे, थोड़ी गाड़ी छोटी पड़ गई, और दूसरा सड़कें वो गाड़ी के मैकेनिक्स को, गाड़ी की टेक्नोलॉजी उस गांव की सड़कों के हिसाब से थोड़ी अनरिलायबल दिखने लगी। अच्छा, जिस देश के अंदर 65,000 रुपए की एक एवरेज मोटरसाइकिल आ रही हो, वहां अगर 1 लाख रुपए की गाड़ी कोई कंपनी देने का प्रयास करे तो पोजीशनिंग कुछ ऐसी हो गई कि ये बाइक्स के लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गया। ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा कहा जाने लगा कि अब देश में बाइक्स शायद बिकना बंद हो जाएं, जिसको बाइक खरीदनी हो टाटा नैनो ना ले ले। लेकिन यही पोजीशनिंग देखा जाए तो इनके लिए नेगेटिव साबित हुई। क्यों? पहले ना कंज्यूमर को समझना पड़ेगा। आज भी भारत देश के अंदर गाड़ी को एक एस्पिरेशनल वैल्यू की तरह देखा जाता है। गाड़ी इज कंसिडर्ड एज अ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर फॉर अ मैन्स
प्रूफ टू बी सक्सेसफुल। एक आदमी को सफल माना जाता है उसकी गाड़ी को देख करके हमारे देश के अंदर, और यहां पे अगर गाड़ी को बाइक से कंपेयर किया जाने लगे, ये बड़ा खतरनाक साबित हुआ इनके लिए। एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं थी, लगा लक टकिया। इसी वीडियो को करने से पहले हमने लगभग 100 लोगों के साथ एक छोटा सा सर्वे किया, और उस सर्वे में हमने क्या पूछा, उनसे पूछा अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, रेड लाइट पे रुके हैं, एक बाइक आके अचानक से रुकती है और साथ में एक ऐसा करके गाड़ी चलाता हुआ आदमी, नैनो भी आकर के अचानक से रुकती है आपके पास में, दोनों लोगों की नज़रें आपसे मिलती हैं। जो आदमी नैनो चला रहा है ऐसा स्टीयरिंग पकड़ के, और एक आदमी बाइक चला रहा है ऐसा। जब हमने लोगों से प्रतिक्रिया मांगी तो उन्होंने बताया बाइक वाला डैशिंग लग रहा है, स्मार्ट लग रहा है, हीरो लग रहा है, जवान लड़का है, हा जिंदगी के मजे ले रहा है। कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट आए, प्रतिक्रियाएं आई। लेकिन दूसरी तरफ जब हमने पूछा एक आदमी ऐसा नैनो चलाते हुए जा रहा है, उसको देख करके आपके मन में क्या आता है, तो लोगों ने कहा अनसेफ गाड़ी चला रहा है, इससे अच्छा बाइक ना खरीद लेता, सेकेंड हैंड ऑल्टो ही ले लेता, जरूर बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी। ध्यान दीजिएगा, ये लाइन मेरे लिए बहुत ही दर्दनाक थी सुनने में, और टाटा ग्रुप के कुछ एम्प्लॉयज हो सकता है इस वीडियो को देख रहे हो, आपको भी ये बहुत दर्दनाक लगेगी बात सुनने में, क्योंकि आप भी मेरे क्लाइंट हैं। पर ध्यान दीजिएगा, जरूर बेचारे की कोई मजबूरी रही होगी। इसका क्या मतलब है? एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाया टाटा नैनो। आप कितने सक्सेसफुल हैं भारत देश में, ये बात इस पर निर्भर करती है कि आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं। कई बार मैं देखता हूं मेरे पार्टिसिपेंट मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बिंद्रा आप गाड़ी कौन सी चलाते हैं। इससे आदमी ये जज करने की कोशिश करता है कि पैसे वाला है कि नहीं है। जिस परिवार के अंदर लड़का नैनो गाड़ी चलाता है, पिता अपनी बेटी उस परिवार में देने को तैयार नहीं, शादी के रिश्ते तक टूटने लग गए थे। ये लकटकिया ही बहुत बड़ा ब्लंडर बन गया भारत देश के अंदर, जब लोगों को एस्पिरेशनल वैल्यू यानी कि गाड़ी का ब्रांड बहुत महत्वपूर्ण था। नैनो 1 लाख 1.5 लाख की गाड़ी थी, उन्होंने सोचा इससे अच्छा सेकेंड हैंड ऑल्टो ले लो, सेकेंड हैंड सैंट्रो या रिड्स ले लो। वो सेकेंड हैंड गाड़ी लेना ज्यादा प्रेफर किए। एक्चुअली हुआ क्या, जो बाइक वाला सेगमेंट था वो ऊपर शिफ्ट नहीं हुआ, और जो ऑल्टो सैंट्रो का सेगमेंट था वो नीचे आया नहीं। तो ये जो बीच में पोजीशनिंग रह गई, यही खतरनाक हो गया। देखिए, लंबोर्गिनी या फेरारी अगर नहीं खरीदोगे ना अमेरिका के अंदर, कोई भी गाड़ी खरीद लो, किसी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन भारत देश के अंदर नेबर्स एनवी एंड ओनर्स प्राइड दिखाना चाहते हैं पड़ोसियों को, देखो मैं कौन सी गाड़ी लेकर के आया। लेकिन ये जैसे ही मैं नैनो लाऊंगा लोग बोलेंगे ए लकटकिया, वहीं फंस गए। मैं फिर से बताता हूं आपको, टाटा ग्रुप ने ये गलती नहीं करी सोच के कि गाड़ी सस्ती होनी चाहिए। ये बहुत अच्छा किया, टाटा ग्रुप ने डिसीजन भी ठीक लिया कि सस्ती गाड़ी इंडिया में ज्यादा बिकेगी। लेकिन वो जो सस्तेपन का टैग लग गया, उसको कॉन्शियसली मार्केटिंग की टीम को बचा के चलना चाहिए था।